वेलकम बैक टू MBBS मेंटर। आज हम डिस्कस करेंगे OGTT को, ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। तो इसमें हम देखेंगे कि OGTT क्या होता है, क्यों होता है, इसके इंडिकेशंस क्या हैं, इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या हैं, इसका प्रोसीजर और फाइनली इसकी डायग्नोस्टिक वैल्यूज। सो लेट्स स्टार्ट। तो OGTT इज ऑफ कोर्स अ टेस्ट टू डायग्नोज to diabetes mellitus. OGTT gives the final and ultimate diagnosis for diabetes mellitus. For example, जनरली एक आदमी को, एक पर्सन को डायबिटिक तब कहा जाता है जब उसकी फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल जो हैं वो 126 ग्राम पर DL के बराबर हों या उससे ज़्यादा हों। मगर 110 से 126 के बीच में अगर आपका फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज आता है तो एक इंडिकेशन रहता है कि शायद डायबिटीज हो सकती है। तो उसको क्लियर करने के लिए जो फाइनल टेस्ट किया जाता है वो OGTT है। तो इससे फाइनली पता चल जाता है, क्लियर हो जाता है कि पेशेंट को डायबिटीज है या नहीं। कैसे होता है वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले कि इंडिकेशंस क्या है, OGTT परफॉर्म कब किया जाता है और किस लिए किया जाता है। सिम्टम्स ऑफ डायबिटीज मेलाइटिस, आपको डायबिटीज मेलाइटिस की सिम्टम्स हैं पॉलीयूरिया, पॉलीफेजिया, पॉलीडिप्सिया, एक्सेसिव यूरिनेशन हो रहा है, एक्सेसिव थर्स्ट हो रहा है, एक्सेसिव हंगर हो रहा है। तो फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज इज बिटवीन 110 to 125 ग्राम्स पर DL। फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज 110 से 125 के बीच में है और रैंडम प्लाज्मा ग्लूकोज या पोस्ट प्रांडियल प्लाज्मा ग्लूकोज जो है वो 140 से 199 ग्राम पर DL के बीच में है। और फोर्थ है टू रूल आउट रीनल ग्लाइकोज्यूरिया। तो इन सब कंडीशंस को फाइनलाइज करने के लिए, इनके बारे में जानने के लिए OGTT परफॉर्म किया जाता है। अब कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या हैं कि कब नहीं किया जाता और किस लिए नहीं किया जाता। फर्स्ट इज, जिन पेशेंट को डायबिटीज मेलाइटिस कंफर्म्ड है उनके ऊपर OGTT नहीं करते। OGTT हैज नो रोल इन फॉलो अप ऑफ डायबिटीज। तो ये आपका डायबिटिक ट्रैक नहीं बता सकता कि बढ़ गई शुगर या कम हो गई। ये सिर्फ एक डायग्नोस्टिक टेस्ट है टू डिटरमाइन। एंड फाइनली टेस्ट शुड नॉट बी डन इन अक्यूटली इल पेशेंट्स, कि वो जो अक्यूटली इल हैं, फीवर है या इस टाइप की कोई अक्यूट प्रॉब्लम है उनको, तो उस वक्त नहीं करना चाहिए। नाउ कमिंग टू द प्रिपरेशन ऑफ द पेशेंट। प्रिपरेशन कैसी होगी। OGTT इज एक तफसील वाला काम है, एकदम से नहीं होता, प्लान किया जाता है। तो पेशेंट जिसका OGTT करना है उसको अनरिस्ट्रिक्टेड कार्बोहाइड्रेट डाइट देंगे 3 दिन तक। खाने से पहले, टेस्ट से पहले 3 दिन तक पेशेंट की अनरिस्ट्रिक्टेड कार्बोहाइड्रेट डाइट देंगे, यानी कि जो वो अपना कार्बोहाइड्रेट खाने में ले रहा है वो खाता रहे, जो उसकी नॉर्मल डाइट है वो चलती रहेगी। इसका ये भी मतलब नहीं कार्बोहाइड्रेट भर भर के दे रहे हैं। अगर नहीं खाता है आदमी, 2 रोटियां खाता है तो उसको आप 10 रोटियां दे रहे हैं। दैट इज नॉट द मीनिंग ऑफ इट। इट सिंपली मीन्स कि उसे अनरिस्ट्रिक्टेड डाइट देंगे कि जैसे ही वो नॉर्मल डाइट लेता है 3 दिन तक। फास्टिंग ओवरनाइट, टेस्ट से 1 दिन पहले फास्टिंग होगी। रात में कम से कम 8 घंटे तक पेशेंट कुछ नहीं खाएगा, यानी रात में 10 बजे सोया तो सुबह 8 बजे तक पेशेंट कुछ नहीं खाएगा। रेस्ट 30 मिनट्स बिफोर द टेस्ट। तो टेस्ट से 30 मिनट पहले तक पेशेंट रेस्ट करेगा, आके एक जगह बैठ जाएगा। नॉर्मली इसका जो प्रेफरेबल टाइम है वो है सुबह 9 से 11 बजे तक। नो एक्सरसाइज ड्यूरिंग द टेस्ट। ऑफ कोर्स टेस्ट के दौरान कोई एक्सरसाइज नहीं होगी, कोई फिजिकल मूवमेंट एज सच नहीं होगा। एंड नो स्मोकिंग ड्यूरिंग द टेस्ट, स्मोकिंग नहीं होगी। और एंड नो इंटेक ऑफ कैफिनेटेड बेवरेजेस, सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह का इंटेक भी नहीं होगा। नाउ कम्स द प्रोसीजर। इट्स वेरी सिंपल। पेशेंट को आपने बिठाला और उसका पहले फास्टिंग वीनस ब्लड और यूरिन सैंपल लिया। पहले तो वीनस ब्लड सैंपल और यूरिन सैंपल दोनों लिए जाते थे, मगर खाली वीनस ब्लड सैंपल से भी OGTT परफॉर्म किया जाता है। तो पेशेंट आया, आपने उसका पहले वीनस ब्लड सैंपल लिया कि इस वक्त फास्टिंग ब्लड सैंपल क्या है। उसके बाद पेशेंट इज गिवन 75 ग्राम ग्लूकोज डिजोल्व इन 300 मिलीलीटर वाटर ओरली। 75 ग्राम्स ऑफ ग्लूकोज को 300 ml पानी में डिसॉल्व करके पेशेंट को देते हैं ओरली। और अगर बच्चे हैं तो बच्चों के केस में 1.75 ग्राम पर किलोग्राम ऑफ बॉडी वेट देते हैं।
Now venous blood and urine samples are collected at 30-minute duration till 2 hours. तो ये ओरली ग्लूकोज देने के बाद हर 30 मिनट में ब्लड सैंपल्स लेते हैं और उनकी प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल निकालते हैं और फिर एक ग्लूकोज टॉलरेंस कर्व और एक ग्राफ प्लॉट होता है. उस ग्राफ से फिर हमें पता चलता है कि पेशेंट को डायबिटीज है या नहीं. अब OGTT कर्व प्लॉट होगा, उससे वैल्यूज आएंगी. तो क्या होगा, 3 केसेस बनते हैं, नॉर्मल, इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस और डायबिटीज. नॉर्मल तो यानी बंदा फिट है, इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस यानी डायबिटीज नहीं है, ग्लूकोज तो इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस है, डायबिटीज तो नहीं है, मगर अगर लाइफस्टाइल में इंप्रूवमेंट नहीं आया तो फ्यूचर में डायबिटीज हो सकती है. तो इसलिए ये एक अलार्मिंग स्टेज है, मगर डायबिटिक नहीं होता. एंड द थर्ड वन इज द डायबिटीज. तो इससे तो कंफर्म हो ही गई है डायबिटीज. फास्टिंग में OGTT की वैल्यूज क्या होंगी. फास्टिंग वाले में नॉर्मल की तो ब्लड शुगर है 110 ग्राम पर DL से के बराबर या उससे कम. इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस में फास्टिंग की क्या होगी, 110 से 125. और डायबिटीज अगर है तो 126 या उससे ऊपर अगर आती है तो पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज मेलाइटिस. और दिस वाज द केस ऑफ फास्टिंग, जब ग्लूकोज नहीं दिया था ऑलरेडी. और ग्लूकोज देने के बाद 2 घंटे बाद क्या आएंगे, नॉर्मल की वैल्यूज आएंगी. नॉर्मल कब तक होगी, 140 मिलीग्राम पर DL तक. इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस 140 से 199. और डायबिटीज अगर हुई तो 200 या उससे ऊपर. सो यू जस्ट हैव टू रिमेंबर दीज 2 वैल्यूज कि फास्टिंग में 126 हो या उससे ऊपर हो तो डायबिटिक होता है, और आफ्टर 2 आवर्स ऑफ ग्लूकोज लोड 200 mg पर DL या उससे ज़्यादा तो पेशेंट को डायबिटिक कहते हैं. So that was all about OGTT. Very simple, but it is very important. और बहुत important क्यों, क्योंकि it is the diagnostic final and ultimate test to diagnose diabetes mellitus. So that was all for today. In case of any query, ask us in the comment section. And if you like the video, please comment and share it with your friends. And do remember to subscribe to MBBS Mentor. Goodbye.